कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये x दिया है, x की वैल्यू क्या है 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18, 17 और y की वैल्यू क्या है 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47, 46। तो आपको क्या कहा है, इन दोनों के बीच में आपने कोरिलेशन पता करना है। तो कोरिलेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। ऊपर आपने हेडिंग जरूर लिख देना कि आप क्या चीज़ पता करने जा रहे हो। तो ऊपर हमने हेडिंग लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कॉलम क्या बनाएंगे आप, एक्स में क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो सारी की सारी वैसे ही लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में लिखी हुई है। उसके नेक्स्ट हमारा कॉलम बनेगा डी एक्स, यानी कि डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स कॉलम है इसमें किसी भी एक वैल्यू को आप मीन मान लोगे, अज्यूम कर लोगे कि ये मीन है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने 16 है उसको अज्यूम्ड मीन कर लिया है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन को हमने कैसे लिख दिया ए। तो अब dx में देखो क्या करेंगे हम लोग, 10 माइनस 16 माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब ये वाला 12 है, इसमें से 16 माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा -4। फिर 18 में से 16 माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 2। 16 में से 16 माइनस किया 0। 15 में से 16 माइनस किया -1। 19 में से 16 माइनस किया प्लस का 3। 18 में से 16 माइनस किया 2। 17 में से 16 माइनस किया 1। इसके नेक्स्ट है हमारे पास dx²। तो ये कैसे करना आपने, ये dx का जो कॉलम बना हुआ है इसमें जो वैल्यू दी है इनका स्क्वायर कर दो। -6 का स्क्वायर करोगे हमारे पास आ जाएगा 36। -4 का स्क्वायर करोगे हमारे पास आ जाएगा 16। 2 का स्क्वायर करोगे 4। 0 का स्क्वायर करोगे 0। -1 का स्क्वायर करोगे 1। 3 का स्क्वायर करोगे 9। 2 का स्क्वायर करोगे 4। 1 का स्क्वायर करोगे 1। इसी प्रकार आपने क्या करना है, y कॉलम जो है उसको वैसे का वैसे ही लिख देना जो y की वैल्यू दी गई है। और इसमें से आप किसी भी नंबर को आप मीन मान सकते हो। मैंने यहाँ पे 42 को माना है, वो आपकी इच्छा है, आप 30 को भी मान सकते हो, 35 को भी मान सकते हो, 45 को भी मान सकते हैं। जो आपका मन करता है आप उस वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो मीन के तौर पे। ठीक है, तो मैंने 42 को किया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्स के लिए किया था, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई, डेविएशन टेकन फ्रॉम वाई। ठीक है, तो y में हमने क्या किया, अज्यूम मीन जो है उसमें से आपने डेविएशन ली है y के लिए। तो ये कैसे आ जाएगा, 30 माइनस 42 माइनस 12। 35 माइनस 42 माइनस 7। 42 माइनस 45 माइनस 42, ये आ जाएगा 3। 44 माइनस 42 आ जाएगा 2। 42 माइनस 42 आ जाएगा 0। 48 माइनस 42 6। 47 माइनस 42 आंसर आ जाएगा 5। 46 माइनस 42 हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट dy², देखो उसी तरह से -12 का स्क्वायर करो, इसका आ जाएगा 144। 7 का स्क्वायर करो 49। 3 का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर 4। 0 का स्क्वायर 0। 6 का स्क्वायर 36। 5 का स्क्वायर 25। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर किया, ये आ गया 16। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा dx dy। तो इसका मतलब क्या है, dx को आपने dy से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे dx देखो कितना है, -6। तो -6 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 72। -4 को -7 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 28। इसी प्रकार
2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ आ जाएगा 6, 0 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ आ जाएगा 0, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 0, 3 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ आंसर आ जाएगा 18, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ आंसर आ जाएगा 10, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ आंसर आ जाएगा 4। अब इसका नेक्स्ट आपका अब स्टेप क्या है, ये जितने भी कॉलम है इन सभी का आपने टोटल लगा देना है। तो x में आपने क्या करना है, इसका टोटल नहीं लगाना है, ये देखना कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कितनी वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पे n आ गया 8, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 8 बार लिखे हुए हैं, ठीक है, 8 संख्याएं हैं इसलिए हमने n 8 लिख दिया। dx का टोटल लगाओ, ये बन गया 3, dx स्क्वायर का टोटल 71, y का आप देखो n कितना है, ये भी आपके पास आ गया 8, dy का टोटल 1, dy स्क्वायर का टोटल 283 और dx dy का टोटल आप लगाओगे स्मैशन करोगे ये आ जाएगा 138। इसके बाद आपने क्या करना है, कोरिलेशन का फार्मूला लगाना है। तो कोरिलेशन को आप कैसे लिखोगे, इंग्लिश के स्मॉल लेटर r के साथ। तो ये जो स्मॉल लेटर में r लिखा हुआ है इसी का मतलब है कोरिलेशन। तो ये आगे आपको फार्मूला दिया गया, फार्मूला क्या है, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अंडरूट n सिग्मा dx स्क्वेयर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वेयर, और ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इस रकम को आपने अलग रखना है और इधर वाली रकम को अलग रखना है। तो यहाँ पे क्या है, n सिग्मा dy स्क्वेयर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वेयर। तो इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है, n आ गया 8, सिग्मा dx dy आ गया 138 माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy, सिग्मा dx आपके पास कितना है माइनस का 3 और सिग्मा dy कितना है आपके पास 1। तो एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे हमने सिग्मा dx माइनस का लगा दिया है, ठीक है, लेकिन इसका असल में टोटल कितना बनता है, अगर टोटल लगाएं हम इसका, ये बनता है 6 4 10, 10 1 11, माइनस के 11 प्लस के कितने हैं 2 3 5 2 7 7 1 8। तो इसका मतलब है यहाँ पे आना चाहिए था माइनस, हमने माइनस नहीं लगाया था, अब लगा लेते हैं माइनस, ठीक है। तो सिग्मा dx आ गया माइनस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3 मल्टीप्लाई 1। अब स्क्वायर रूट में n कितना है 8 मल्टीप्लाई सिग्मा dx स्क्वेयर, सिग्मा dx स्क्वेयर है 71 माइनस सिग्मा dx होल स्क्वेयर -3 का होल स्क्वेयर किया। अब -3 का होल स्क्वेयर किया तो इसके बाद है मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 283 माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो अब आप इनको सोल्व करो, ऊपर वाले को आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1107, और नीचे वाले नंबर जो हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और ये प्लस करके आप जब सोल्व करोगे और इधर वाले नंबर है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके, और ये बीच में माइनस है माइनस करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा अंडरूट 559.2263। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्स वाली साइड का आप ने जो मल्टीप्लाई किया था प्लस माइनस करके वो आंसर आया था 559 मल्टीप्लाई, वाई वाली साइड का आंसर आया 2263। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाला नंबर आ गया आपके पास 1107 और नीचे आपके पास आ जाएगा, जब इसका आप स्क्वायर रूट करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 1124.72। तो इनको आप डिवाइड करो, डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा आंसर 0.98। तो ये जो 0.98 आया है ये कोरिलेशन की वैल्यू है। ठीक है,
अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन करनी मुश्किल है, टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीकॉम कर रहे हो, आपको क्या किया हुआ है, कैलकुलेटर अलाउड है। आप कैलकुलेटर से सोल्व करो, सोल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। स्क्वायर रूट भी आसानी से निकल आएगा, मल्टीप्लाई आपने करना है वो भी कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कोरिलेशन का आपका आंसर आ जाएगा 0.98। और ये बात याद रखना कि बहुत से स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। वो आंसर क्या निकाल देते हैं, कई स्टूडेंट बोलते हैं ये हमारा आंसर आया 11.23, कई बोलते हैं 1.69 आंसर आ गया। तो ये आंसर कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी है कि आपका आंसर जो है, कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो प्लस -1 हो सकती है, यानी कि -1 से लेके +1 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, ठीक है। आपका आंसर जब भी आएगा 0 पॉइंट कुछ वैल्यू जो है अंक लगा के वही आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होंगे जब आपका आंसर आ सकता है -1 या फिर आपका आंसर आ सकता है +1, ठीक है। पर आप बोलोगे कि 1 पॉइंट कुछ आ जाए, 112 पॉइंट कुछ आ जाए, तो वो संभव नहीं है। तो आपका जो नॉर्मल आंसर, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल आंसर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। समथिंग मतलब कुछ ना कुछ आगे डिजिट होंगी। 0.39 हो सकता है, 0.169 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। यानी कि और आपका आंसर जो है बहुत रेयर केस है जब मैंने आपको बताया है कि वो आंसर आपका -1 या फिर +1 हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम कभी भी आंसर नहीं हो सकता है।